पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, तैयारियां मुकम्मल। चीनी वजीर आजम आज 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। SCO सरबराही इजलास के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद जारी। भारत का 4 रुकनी और रूस का 76 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। शंघाई ताउन तंजीम के साथ नुमाइंदे भी पाकिस्तान पहुंच गए। इजलास 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर 2 तरफा मुज़ाकरात होंगे। वजारत ख़जाना और वजारत मनसूबाबंदी ने मनसूबों के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग मुतवक्के। एक सियासी जमात SCO समिट नाकाम बनाने की कोशिश कर रही। मुल्की मफाद के लिए 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस ली जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का नाम लिए बगैर PTI से अपील। कहा, एहतजाज करना है तो SCO समिट के बाद कर लें। कौमी अहमियत के इवेंट पर एहतजाज मुस्बत पैगाम नहीं। अहम मौका पर एहतजाज एक सियासी जमात का वतीरा है। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की 2 तरफा मुलाकात की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। इस्लामाबाद में SCO समिट के इंतज़ामात का जायजा लेने के लिए वॉक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताहिर ने शिरकत की। मौलाना फजल रहमान PTI का एहतजाज मौखर कराने के लिए मुतहरिक सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का असद कैसर को टेलीफोन शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के तनाजुर में एहतजाज मौखर करने की अपील कर दी। दूसरी जानिब PTI कोर कमेटी इजलास में एहतजाज पर इख्तलाफात। सीनियर रहनुमा SCO समिट के बायस एहतजाज के मुखालिफ शहबाज गिल, खालिद खुर्शीद और दीगर एहतजाज के हामी। उधर तर्जमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम कहते हैं बानी PTI से मुलाकात दें तो एहतजाज की कॉल वापस दे देंगे। सेंटर तलाल चौधरी कहते हैं बानी PTI से मुलाकात कराने की ज़रूरत है, ना अदालत की हिदायत। PTI एहतजाज का सिर्फ सोच सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने SCO समिट के सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफ किया। मोहसिन नकवी ने जिरगे से मुताल्लिक भी आगाह किया। पाक चीन दोस्ती दुहाइयों पर मुहित। चीन ने हर अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारिक की एक्सप्रेस न्यूज़ खुसूसी गुफ्तगू। चीनी IPPs पाकिस्तान में बड़े सरमायाकार हैं। चीन तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल है। हम CPEC फ़ेज़ 2 को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। इसराइल के शुमाली शहर बिन्यामीन पर हिज़्बुल्लाह का हमला। 4 फौजी हलाक, 60 से ज़ायद सेहूनी एहलकार जख्मी। इसाद की हालत नाजुक। लबनान से आए ड्रोन ने इसराइली फौज की गोलानी ब्रिगेड की ट्रेनिंग बेस को निशाना बनाया। एहलकार खाना खाने के लिए फौजी मेस में जमा थे। सेहूनी हुकाम ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद सबसे बड़ा हमला करार दे दिया। बेस के अतराफ के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। जख्मियों को मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंसेज की दौड़ें। हेलीकॉप्टर्स की मुसलसल परवाजें जारी। उधर इसराइली शहर हाइफा पर रॉकेट्स फायर किए गए। दफाई निज़ाम के इस्तेमाल से हमला नाकाम बनाने का दावा। अमेरिका का इसराइल को एंटी मिसाइल सिस्टम देने का फैसला। थाडनामी सिस्टम इसराइल में नस्ब किया जाएगा। 150 से 200 किलोमीटर रेंज के मिसाइलों को निशाना बनाएगा। पेंटागन ने ईरान पर हमले के लिए इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका तैयारियों की तस्दीक कर दी। उधर इसराइल की बढ़ती जारियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। शहरियों का इसराइल को असलहा फराहमी मुअत्तल करने का मुतालबा। इटली, स्वीडन, आयरलैंड, मेक्सिको, ट्यूनिस में भी एहतजाज किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का टेलीफोनिक राब्ता। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने आनी तरमीम पर JUI के साथ पेशरफ से आगाह किया। 26वीं आनी तरमीम से मुताल्लिक सियासी जमातों के इत्तेफाक राय पर गुफ्तगू की गई। तारीख उन लोगों के लिए नागवार है जो मुल्की सियासत का आगाज़ क्रिकेट वर्ल्ड कप को समझते हैं। ये पाकिस्तानी सियासत का अरूज बानी PTI और जनरल फैज़ के इनकलाब को समझते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। कहा, आईनी इर्तिका मंशूर और मिसाक़ जमहूरियत के लिए हमारा आज़्म हमेशा यकसा रहा है।
चाहे वज़ीर आज़म, जजेस और एस्टैब्लिशमेंट के चेहरे बदलते रहें, जस्टिस दुराब पटेल के तजर्बे ने साबित किया आईनी अदालत पाकिस्तान की ज़रूरत थी। आईनी तरमीम के लिए मुश्तरका मुसव्विदा बनाने की तैयारी। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की ज़ेरे सदारत ज़ेली कमेटी का इजलास। हुकूमत और दीगर जमातों की मुसव्विदों पर गौर। ज़ेली कमेटी अपनी सिफारिशात आज खसूसी पार्लिमानी कमेटी में पेश करेगी। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास आज से पहर पार्लियामेंट हाउस में होगा। हुकूमत मुजवज़ा आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए कोशा। नून लीग की वफ़द की है MKM पाकिस्तान के मरकज़ आमद। आईनी तरमीम पर बल्दियाती हुकूमत को बाइख्तियार बनाने पर मुशावरत। SN अफ़ाल ने कहा, कोई भी जमहूरियत पसंद आईनी पैकेज से इख्तलाफ नहीं कर सकता। MKM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, आईनी तरमीम आर्टिकल 140A पर बातचीत हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का खदशा। 16 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 26 पैसे महंगा होने का खदशा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बानी PTI और इसराइल का गठजोड़ बेनकाब हो गया। ये गठजोड़ SCO समिट सबूताज करना चाहता है। PTI मुल्क दुश्मन एजेंडों पर अमल पैरा है। MKM का PTI को एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, SCO समिट के मौके पर एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। PTI की मज़लूमियत को हमसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। शंघाई ताउन तंजीम कब वजूद में आई, इसके रुकनी ममालिक कौन और कितने हैं, पाकिस्तान इस तंजीम का हिस्सा कब बना, SCO के मकासद क्या हैं, तंजीम के इजलास कब कब और कहाँ होते हैं। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। गजा से ताल्लुक़ रखने वाले मेडिकल के 27 फ़लस्तीनी तलबा लाहौर पहुँच गए। कायरा एयरपोर्ट से पाकिस्तानी सिफारतखाने के हुकाम ने रुखसत किया था। पाकिस्तानी सिफारतखाने के मुताबिक तलबा को पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप पर तालीम दी जाएगी। भारतीय सियासतदान बाबा सदीक मुंबई में कत्ल। लारनश बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से दोस्ती पर बाबा सदीक को कत्ल किया। समुद्री तूफान मिल्टन ने फ्लोरिडा में तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 23 हो गई। कई इलाकों में मुसलाधार बारिश, सैलाबी सूरत हाल के बायस तेल और गैस का बहरान। 10 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम।